अफगानिस्तान में चल रहे संकट पर हमारी इस वीडियो सीरीज में अब तक आपने देखा कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत से दुनिया क्यों डरी हुई है और अफगानिस्तान में तालिबान के जीतने की वजह क्या है। आज अफगानिस्तान संकट के अगले एपिसोड यानी कॉन्स्पिरेसी थियरी को समझते उससे पहले कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हम अफगानिस्तान की घरेलू राजनीति को समझना चाहते हैं। ऐसे में आज हम विनय सर की क्लास का एक वीडियो आप सभी को दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि और वहां की घरेलू राजनीति क्या है। क्या पृष्ठभूमि है, तो उसके लिए हमें अफगानिस्तान की जरा घरेलू राजनीति को क्या करना होगा, समझना होगा कि अफगानिस्तान का घरेलू राजनीति का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। घरेलू राजनीति को देखना है तो जरा मैप पहले देखिए। आप ये देखिए, ये आपका क्या है, अफगानिस्तान। बगल में इधर ईरान है, इधर पाकिस्तान है, चाइना है, और पहले ये तुर्कमेनिस्तान, ये इलाका जो दिख रहा है, यहीं पहले कभी क्या हुआ करता था, यूएसएसआर। बताएंगे आपको आगे। अफगानिस्तान एक कनेक्टिंग पॉइंट है जहां पूरा एशिया कनेक्ट होता है। चाइना मतलब पूर्वी एशिया कनेक्ट हो रहा है। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान का मतलब क्या है, मध्य एशिया कनेक्ट हो रहा है। ईरान का मतलब क्या कनेक्ट हो रहा है, पश्चिम एशिया कनेक्ट हो रहा है। और पाकिस्तान और इंडिया का मतलब क्या है कि यहां साउथ एशिया कनेक्ट हो रहा है। और लोग कह रहे थे कि अगर 20वीं सदी अमेरिका की थी तो 21वीं सदी एशिया की होने वाली है। और अगर एशिया की होने वाली है तो अफगानिस्तान वो जमीन है कि अगर आपका यहां बेस बन जाए तो आप समस्त एशियाई राजनीति को कंट्रोल करने में क्या है, सक्षम। इसमें अफगानिस्तान की घरेलू राजनीति भी कहीं ना कहीं क्या है, इन्वॉल्व। ये जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, इस अफगानिस्तान की क्षेत्र में देखिए कई कबीले क्या हैं यहां पर बसे हुए। ट्राइबल सोसाइटी या एथनिक ग्रुप जिनको आप कहते हैं, वो एथनिक ग्रुप कहीं ना कहीं यहां पर क्या हैं, बने हुए। इस एथनिक ग्रुप में जरा देखिए कौन कौन से मेन एथनिक ग्रुप हैं जो यहां पर कह लें। सबसे बड़ा जो एथनिक ग्रुप है वो यहां पर है पश्तून। अगर हम केवल अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, हम इसलिए अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं कि हो सकता है जिन्हें हम पश्तून या आप बोलचाल में इनको क्या कहते हैं, पठान, या इन्हीं को आप क्या कहते हैं, अफगान। ये पठान जो है वो हो सकता है कि आमू दरिया से लेके सिंधु नदी तक फैले हुए। और अगर आप भारत को देखें तो शाहरुख खान, दिलीप कुमार, मधुबाला, ये सब कौन है, पश्तून लोग हैं। तो वो भारत में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत से वो जुड़े हुए हैं, वो एक अलग बात है। पर अगर हम अफगानिस्तान के सेंस को देखें तो वहां की जो सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है, जो सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी है, वो कौन है, पश्तून। जो उनकी कुल पॉपुलेशन का लगभग कितना, अफगानिस्तान की कुल पॉपुलेशन का क्या है, 42। और ये जो बॉर्डर लगा हुआ है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाला इलाका, ये जो नॉर्दर्न उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर हो सकता है कि ढेर सारे छोटे छोटे कबीले, जैसे वहां का एक बहुत बड़ा कबीला है हजारा, वहां का एक कबीला है देखिए उज्बेक, वहां का एक बहुत बड़ा कबीला है ताजिक। ये तीन पश्तूनों के अलावा सबसे बड़े कबीले हैं, सबसे बड़े ट्राइबल सोसाइटी हैं। इसके अलावा भी ढेर सारी ट्राइबल सोसाइटी हैं। इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 45% आबादी क्या है, इनकी। तो अगर एक एथनिक ग्रुप माने तो अफगानिस्तान की राजनीति में वर्चस्व किसका होना चाहिए, पश्तूनों का होना चाहिए। तो अगर हम इसे एक मैप में देखें, खास बात तो देखिए क्या दिखाई देता है। ये जो इलाका है वो देखिए, जितना भी पाकिस्तान से लेकर ईरान से लेकर ऊपर तक का इलाका है, यहां पर कौन हावी है, देखिए मैप में दिखाई दे रहा है, कौन हावी है, पश्तून। बीच में जो सेंट्रल वाला जो अफगानिस्तान है, वहां पर कौन हावी है, हजारा। और जो बॉर्डर वाला इलाका, बॉर्डर का इलाका है, उसमें उज्बेक, और यहां पर कौन है, ताजिक। इसके अलावा समूह बहुत हैं, पर ये ट्राइबल सोसाइटी। अब एक चीज आपको दिमाग में लग रही होगी, अगर हम अफगानिस्तान का मैप देखें तो
ये जो पश्तून है ये यहां से एक कर्व बनाकर दिखाई देते हैं। इधर आपको पता है ईरान है, इधर आपको पता है सेंट्रल एशिया है जहां पहले रूस हुआ करता था, इधर आपको दूर पता है कि कौन है, चाइना, और यहां पर आपको पता है पहले ब्रिटिश इंडिया हुआ करती थी, या ब्रिटिश इंडिया के बाद अब पाकिस्तान और क्या हो गए हैं, भारत। तो आपके दिमाग में इस मैप में देख के एक प्रश्न उठना चाहिए कि ये कर्व में क्यों बसे हुए हैं। दरअसल ये ख्याल सबसे पहले कि पश्तूनों को बॉर्डर एरिया में बसाया जाए। यद्यप जितने भी पश्तून हैं वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हैं, हमने कहा आमू दरिया से सिंध तक फैले हुए हैं, लेकिन पहली बार ये ख्याल कि अगर पश्तूनों को अफगानिस्तान पे राज करना है तो वो ये समझ रहे थे कि ईरान यानी पर्सिया एक बड़ा साम्राज्य है, रूस एक बड़ा साम्राज्य है, ब्रिटिश इंडिया एक बड़ा साम्राज्य है, चीन एक बड़ा साम्राज्य है, और इन बड़े साम्राज्यों के बीच में अगर हम बने हुए हैं तो उनको ये पता था कि इन ट्राइबल समूहों को आपस में कहीं ना कहीं संघर्ष की जो बात आएगी उसका फायदा पड़ोसी राष्ट्र क्या कर सकते हैं। तो पहली बार ये ख्याल आया अब्दुल रहमान का कि दिमाग 1880 के दशक में कि उसने जानबूझकर पश्तूनों को बॉर्डर इलाके में बसाना क्या किया, शुरू किया। सेटलमेंट है, जब पढ़ेंगे इजराइल फिलिस्तीन विवाद तो आप देखिएगा यहूदी सेटलमेंट फिलिस्तीन इलाकों में किए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन को ध्यान में रखकर। इसी तरह से जानबूझकर अब्दुल रहमान ने अपने बॉर्डर एरिया में लोगों को सेटल करना शुरू किया, जिससे कि जब बाहर से कोई राज्य अंदर प्रवेश करे तो सबसे पहले अफगानिस्तान की जमीन पर पश्तूनों से उनका क्या हो, आमना सामना हो, और अंदरूनी लोगों को समस्या का हल करने की नौबत ना मिले। सोचिए अगर ये इलाकों में पश्तून ना होते ईरान के बॉर्डर पर, और कौन होते, फैलते हजारा। अब आप समझिए, हजारा जो हैं वो शिया हैं, पश्तून जो हैं वो कौन है, सुन्नी हैं। अगर हजारा शिया हैं तो इतिहास में पर्सियन जब फारस का साम्राज्य फैला था तो उस समय ईरान बॉर्डर एरिया से इंटर करना शुरू कर देता, और इंटर करता तो अफगानिस्तान की राजनीति में उसका वर्चस्व क्या हो जाता, बढ़ जाता। तो पहली बार अफगानिस्तान के लिए हमें सोचना क्या है, हमें विचार जरा क्या करना है, ये सोचना है कि एक तो अफगानिस्तान का मतलब ये है, दो वर्ड से बना है, एक तो अफगान और दूसरा वर्ड है अस्तान। अफगान का मतलब हमने कहा कौन है, पश्तून। तो पश्तून है तो ये डोमिनेट करते हैं अफगानिस्तान की राजनीति। ये मेजॉरिटी लोग हैं जो अफगानिस्तान में क्या हैं, रहते हैं। अस्तान एक अरबी वर्ड है, इस अरबी वर्ड का मतलब होता है लैंड। तो अफगानिस्तान का मतलब क्या हुआ, द लैंड ऑफ अफगान इज कॉल्ड अफगानिस्तान। तो हो सकता है अफगानिस्तान में उज्बेक भी बसते हों, हो सकता है अफगानिस्तान में ताजिक भी बसते हों। तो हमें अफगानियों को शायद ये कहने का मौका मिल जाए कि तुम्हारा तो तजाकिस्तान पहले से है, लैंड ऑफ ताजिक पहले से है, लैंड ऑफ उज्बेक पहले से है, तो ये जो लैंड है यहां शासन करने का एकमात्र अधिकार जो है वो किसका होना चाहिए, अफगानों। यानी पश्तून यहां के वर्चस्व वाले लोग। पर अगर हम ये मान लें कि उज्बेक शासन करेंगे और ताजिक नहीं करेंगे, या ताजिक और उज्बेक दोनों शासन करेंगे, पश्तून नहीं करेंगे, या अगर पश्तून शासन करेगा तो ताजिक और उज्बेक नहीं कर पाएंगे, अगर ये चेतना डोमिनेट करने लगे तो जाहिर बात है सत्ता पर नियंत्रण के लिए अफगानिस्तान की राजनीति में वर्चस्व के लिए या सत्ता के लिए एक स्वाभाविक संघर्ष क्या होने लगेगा, पैदा होना शुरू हो जाएगा। यानी अफगानिस्तान की राजनीति में आप पढ़ेंगे, आगे बताएंगे, तालिबान पश्तूनों से निकला है, बताएंगे कैसी परिस्थितियां आई उनकी। तालिबान पश्तूनों से निकला है
और वो इस्लाम के नाम पर चाहते हैं कि उज्बेक, ताजिक, हजारा सभी उनकी सत्ता को स्वीकार कर लें। किस नाम पर? इस्लाम के नाम पर वो हैं पश्तून। तो हो सकता है कि ताजिक, उज्बेक उनके खिलाफ हथियार उठा लें और वो कहें कि हम धर्म नहीं, हमें सत्ता में साझेदारी चाहिए, और इस तरह से वो एक संघर्ष करने के लिए क्या हो जाएं? तैयार हो जाएं। इस पृष्ठभूमि के आधार पर अफगानिस्तान में संघर्ष का आधार पहले ही क्या होगा? बना हो। और ये संघर्ष के आधार में एक ऐतिहासिक चेतना है। अगर हम 2000 साल पहले जाएं, अगर आप भारत का मैप देखेंगे ध्यान से, तो भारत के मैप में आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये मध्य एशिया से लेकर इधर आधा अफगानिस्तान उधर, यहाँ की भौगोलिक टेरेन बहुत टफ है और यहाँ पर कृषि की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं, अर्ध शुष्क क्षेत्र है, ड्राई जोन है। तो जाहिर बात है यहाँ पशुचारी समाज रहते होंगे। और जैसे ही आप अफगानिस्तान से नीचे पाकिस्तान, जो पहले भारत का अंग था, प्रवेश करेंगे, यहां सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। फर्टिलिटी, धन, धान्य, सांपन्य। तो इस इलाके का कुषाण, इस इलाके का शक, इस इलाके का हूण जब प्रवेश करना चाहेगा भारत में, तो आपने सुना होगा खैबर पास, बोलन पास में जब घुसेगा तो पहला जो उनका सामना होगा किस लोगों से? इन्हीं अफगान में रहने वाले लोगों से। और जब पहला सामना इनसे होगा तो अफगानियों के अंदर अपने लड़ने की क्षमता स्वाभाविक तौर पर क्या हो जाएगी? विकसित। अमेरिका में लड़ने की क्षमता नहीं है। और भारत तो जानते हैं आध्यात्मिक रूप से जब पेट भरा होता है तो हमेशा हम ज्ञान, अध्यात्म, ईश्वर, पारलौकिक जीवन, जहां हर पल बाहर के लोग प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और एंट्री पॉइंट कौन है? अफगानिस्तान। तो उस एंट्री पॉइंट पर अगर वो हारते हैं तो याद रखिएगा कि हारने का मतलब है आपका धन लूटा जाएगा और स्त्री लूटी जाएगी। और स्त्री केवल धन नहीं है, स्त्री आपके मान सम्मान का क्या है? प्रतीक है। इसलिए इस इलाके में जब आप कहते हैं आप पश्तून हैं, तो पश्तूनों का शासन चलाने के लिए वहां एक नियम बनेगा, और वो नियम कहलाता है पश्तून वली। ये 9 सिद्धांत हैं। ये 9 सिद्धांतों के आधार पर पश्तूनों का शासन चलाया जा रहा है। उसमें पहला सिद्धांत क्या है? गैरत, सम्मान अपना हमें नहीं खोना, बदला, किसी भी कीमत पर हमें बदला लेना ही लेना है। नन्वताई, जिसमें हम कहते हैं कि अगर कोई हमके शरण मांगे हमको भागकर, तो अपना प्राण चला जाए पर शरण हमको उसको क्या करनी है? देनी है। तो आप सोचिए, अल कायदा, तालिबान का शासन था 1996 से 2001, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। 1996 से 2001 में जब तालिबान की सत्ता थी, इसी समय 9/11 2001 हुआ। आरोप किस पर लगा? अल कायदा पर। अल कायदा का बॉस कौन था? ओसामा बिन लादेन। वो पश्तून नहीं था, वो अरब, सऊदी अरब का रहने वाला था। शरण कहां ली थी उसने? तालिबान के यहां। और जब अमेरिका ने तालिबान से कहा कि अगर तुम वापस नहीं करोगे ओसामा को, याद रखिएगा अमेरिका की तालिबान से कोई दुश्मनी नहीं थी, हम बताएंगे आपको आगे, लेकिन अमेरिका ने बस एक ही शर्त रखी थी तालिबान से कि तुम हमें ओसामा क्या कर दो? वापस कर दो। तो उन्होंने कहा नन बताई, प्राण जाएगा, नष्ट हो जाएंगे, अंतिम समय तक लड़ेंगे, लेकिन कभी भी ओसामा को वापस नहीं करेंगे। ओसामा पर उन्होंने हमला किया। तो इन 9 सिद्धांतों में शरण देना, बदला लेना, लोगों के गैरत को, अपने आत्मसम्मान को अंतिम समय तक क्या करना? बनाए रखना। इन्होंने इन अफगानियों को एक लड़ाका बना दिया, और ये उनकी ऐतिहासिक परंपरा में क्या है? शामिल है। और वो परंपरा आज तक बनी हुई है। इसीलिए 19वीं सदी में ब्रिटेन कब्जा नहीं कर पाएगा, 20वीं सदी में सोवियत संघ के पतन का कारण बनेगा, और अब लोग कह रहे हैं 21वीं सदी में जो यूएसए का वर्चस्व अगर दुनिया में टूट रहा है, तो पुनः एक कारण कौन बनने वाला है? अफगान।
ये जो बैकग्राउंड है इनके लड़ने की क्षमता पश्तूनों के और इनके अंदर शासन चलाने के, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि चूंकि इनके पश्तून वली के नियम किसी भी सरकार के नियम से क्या है, प्रबल है। और पश्तूनों में हमने कहा एक नहीं है, मुख्य संप्रदाय 4 हैं और उसके अंदर भी 400 क्या हैं, कबीली समुदाय। शाहिद अफरीदी का नाम आपने सुना ही होगा, वो भी कौन है, पश्तून है, अफरीदी ट्राइब्स कहते हैं उसको। तो जाहिर बात है, जब आपको पढ़ेंगे कश्मीर, जब बताया था हमने आपको, तो हमने कहा था कि 1948 में अफगान ट्राइबल ने हमला किया था, वो महसूद कबीले के लोग थे, और ये महसूद कबीला भी कौन था, अफगानी थे, जिन्होंने भारत में कश्मीर में क्या किया था, अटैक किया। तो ये अफगानी भी हैं, कई कबीलों में बटे हुए, और हर कबीले के अपने नियम और उपनियम हैं। तो जब कोई एक आदमी उन कबीलों पर अपने नियम बनाना चाहता है तो अफगानी उसको विरोध या रेजिस्टेंस करना क्या कर देते हैं, शुरू कर। तो हमेशा एक चुनौती क्या रहती है कि आधुनिक राष्ट्र राज्य बनेगा तो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, क्या तरीका इनका है कि यहां पर एक मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट बन जाए और यहां पीस और प्रॉस्पेरिटी बने। और अगर अफगानिस्तान में पीस प्रॉस्पेरिटी नहीं बनी तो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, पढ़ेंगे आगे, रशिया, ईरान, हर जगह उसका स्पिल ओवर इफेक्ट, वो फैलाव हर जगह क्या होगा, दिखेगा। और ये एक बड़ी चुनौती देखिए। ऐसा नहीं है कि आधुनिक राष्ट्र का बनाने का काम कोई नया है। सबसे पहले अफगानिस्तान को आधुनिक राज्य बनाने का विचार कहा जाता है, आया सबसे पहले अहमद शाह अब्दाली के दिमाग में। सबसे पहले उसके विचार में सुना होगा, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अब्दाली के बीच में हुआ। ये अब्दाली कौन था, पठान था, पश्तून था। और ये फारस के राजा नादिर शाह, जिसने 1739 में भारत पर अटैक किया था, उसका एक कमांडर था, जो अफगानिस्तान वाले इलाके का क्या था, सूबेदार। तो जब नादिर शाह मरा तो इसने अफगानिस्तान को एक मॉडर्न स्टेट के रूप में एकीकृत करने का क्या किया, काम शुरू किया। और वो जो संकल्पना थी अहमद शाह अब्दाली से, वो आप पढ़ेंगे कि आगे चलती गई, कोशिशें बहुत की। मैंने कहा अहमद शाह अब्दाली के बाद अगर सबसे बड़ी कोशिश की तो किसने की, किसने की, रहमान ने। और अब्दुल रहमान के बाद अफगानिस्तान में ऐसा कोई लीडर नहीं पैदा हुआ। अभी हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तालिबान हो या कोई भी देश हो, जब तक आधुनिक राज्य नहीं बन सकता जब तक कोई बहुत स्ट्रांग लीडर क्रिएट ना हो जाए। संघर्ष को समायोजित करना, अलग अलग विचारों को एक मंच पर लाना और फिर उन्हें एक साझे भविष्य के लिए प्रेरित करना, ये काम एक बहुत विजनरी और स्ट्रांग लीडर क्या कर सकता है, कर सकता है। अंतर्विरोध हर समाज में होते हैं। 20वीं सदी में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो भारत के अंदर भी बहुत अंदरूनी समाज थे, पर वो गांधी जैसा व्यक्ति था जिसने इन सभी को समायोजित किया और एक आधुनिक राष्ट्र की चेतना उनके अंदर क्या की, प्रसारित की। तो अगर हमें ये समझना है तो हमें पृष्ठभूमि में 3 सदी के इतिहास को समझना होगा। अफगानिस्तान में 19वीं सदी, 20वीं सदी, और फिर हम आ जाएंगे आज की सिचुएशन में, और वो सदी कौन सी होगी, 21वीं। तो आप समझ पाएंगे कि ये कंटिन्यूटी कैसे है। मैंने कहा कि देखा जाए तो आपके आईआर में या इंटरनल सिक्योरिटी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 हर जगह है। पेपर 1 में हिस्टोरिकल अप्रोच पूछा जा सकता है, पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन पूछा जा सकता है, और पेपर 3 में क्या पूछा जा सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी। तो हम लोग उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करेंगे कि पेपर 1, 2, 3 हर जगह आपको इसको क्या हो जाए, काम मिल जाए। तो अब हम शुरू करते हैं। पहले 19वीं सदी की परिस्थिति क्या थी जिससे कि अफगानिस्तान का संकट क्या हुआ,